हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे 12th क्लास का जो चैप्टर 5 है उसमें एक्सरसाइज 5.1 की। और 5.1 के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। क्लियर है। तो कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम डिटेल में समझते हैं कि कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है और उसके बाद 1 बाय 1 क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। क्लियर आपका। और जैसे जैसे हम इसके क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे इसमें जो जो समरी या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते रहेंगे उन पर भी हम डिटेल में डिस्कस 1 बाय 1 करते जाएंगे। क्लियर आपका। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी है क्या। तो देखिए, ए रियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज नो ब्रेक और जंप एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। अगर इस बात को हम डिटेल में समझे तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। उस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करते समय हमें पेन को लिफ्ट ना करना पड़े तो इट्स मीन्स वो फंक्शन क्या है, आपका कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है। पर जिस फंक्शन का ग्राफ बनाते समय हमें पेन को उठाना पड़ता है या फिर जंप करना पड़ता है तो इट्स मीन्स वो फंक्शन क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर आपका। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास f(x) एक फंक्शन है, ठीक है जी। अब देखिए मैंने इस फंक्शन का ग्राफ बनाया। तो एक्चुअल में क्या होता है, फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम उसमें x की वैल्यू पुट करते जाते हैं और y निकल के आता जाता है। अगर x की सारी वैल्यू पे y क्या है, डिफाइंड है, तो इट्स मीन्स उस फंक्शन का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो कोई भी पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे ग्राफ इसका ब्रेक नहीं होगा। पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये ग्राफ बनाया, एक फंक्शन का क्या बनाया, ग्राफ बनाया, ठीक है जी। अब मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, पर जैसे ही मैं इस पॉइंट पर आया तो x की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए a है और x की वैल्यू a पुट करने पे जो फंक्शन है ना उसमें y क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। इट्स मीन x इक्वल टू a पे यहाँ पे ग्राफ क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पाएंगे तो पेन को पहले लिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ से इसको आगे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो x की वैल्यू a पे आपका ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इट्स मीन्स आपने पेन को क्या किया, लिफ्ट किया। तो अगर आपको पेन को लिफ्ट करना पड़े तो इट्स मीन्स x की वैल्यू a पे जो फंक्शन है ना वो डिसकॉन्टिन्यूस है। और अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी हमने x की वैल्यू पुट करी उन सभी वैल्यू पे y कुछ ना कुछ आ रहा है तो ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। इट्स मीन्स आपको पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। उस केस में जो फंक्शन है ना वो क्या है, आपका कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी। क्लियर आपका। ये एक बेसिक सी क्या है, इसकी समरी है। बट जब हम इसके क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ बातें याद रखनी है। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू a, अगर हमें किसी x की वैल्यू a पे किसी फंक्शन का क्या चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो इट्स मीन्स x की वैल्यू a पे वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। मतलब उस फंक्शन में x की जगह जब हम a पुट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी और x की वैल्यू a से थोड़ा सा कम कुछ भी पुट करें तो वहाँ पे भी y क्या होगा, डिफाइंड होगा। और x की वैल्यू a से थोड़ा सा ज़्यादा भी कुछ उस फंक्शन में पुट करें तो वहाँ भी y क्या होगा, डिफाइंड होगा। इट्स मीन्स x की वैल्यू a पे फंक्शन डिफाइंड, x की वैल्यू a से कम कुछ भी लें तो वहाँ भी डिफाइंड, और x की वैल्यू a से ज़्यादा थोड़ा सा कुछ भी लें तो वहाँ पे भी फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू a पे ना उसका ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। क्लियर आपका। अब देखिए तो इसका पैटर्न क्या है, अगर लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल टू f(a) के बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या है, आपका x की वैल्यू a पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f(x) और लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f(x) इक्वल टू f(a). तो ये होता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होता है आपका राइट हैंड लिमिट और ये आपका क्या है, f(a). अगर ये तीनों ही क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो जो फंक्शन है ना उस पर्टिकुलर लिमिट पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब उस वैल्यू पर भी डिफाइंड है, उस वैल्यू से थोड़ा सा कम कुछ भी लें तो वहाँ भी डिफाइंड है, और उस वैल्यू से ज़्यादा थोड़ा सा कुछ भी लें तो वहाँ पे भी क्या है, वो डिफाइंड है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, आपका कॉन्टिन्यूस है। अब देखिए जैसे y इक्वल टू f(x) से मैंने इसका ग्राफ बनाया है, इसके ग्राफ में कहीं भी कोई पॉइंट क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ। इट्स मीन्स ये फंक्शन क्या है, आपका कॉन्टिन्यूस है। अब देखिए इस फंक्शन का ग्राफ x इक्वल टू 0 पे क्या है, जब x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका नॉट डिफाइंड। इसका मतलब जब इस ग्राफ को हम बना रहे होंगे ना तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो हम पेन को क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ से आगे को इंक्रीज करेंगे। इट्स मीन्स ये x की वैल्यू 0 पे क्या है, आपका डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ऐसे ही ये जो फंक्शन है x की वैल्यू 0 पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्योंकि देखिए
ये जीरो पे कभी टच नहीं होगा। जब x की वैल्यू आपकी जीरो होगी तो y आपका क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो ये भी x इक्वल टू जीरो पे क्या है आपका, डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर आपका। सेम ऐसी ये जो फंक्शन है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे क्या हो गया आपका, ब्रेक हो गया। इस ग्राफ के पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर रहे थे, ज्वाइन करते करते जब इस पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ से पेन को लिफ्ट करेंगे और इसको आगे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इट्स मीन्स x इक्वल टू यहाँ पे, x इक्वल टू यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, वहाँ पे फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी, क्लियर है। बट अब हम इससे करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन को करते समय हमें एक स्पेशल फॉर्मेट को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। उसी फॉर्मेट के बिहाफ पे हम चेक करते हैं कि फंक्शन जो है ना वो किसी वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। क्लियर है आपका। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या है। तो पहले स्टार्टिंग हम 2 क्वेश्चन पर डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके 1 बाय 1 फर्दर क्वेश्चन पर भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, बस आपको इन शॉर्ट में एक बात याद रखनी है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और x टेंस टू a, x की वैल्यू a से लेस देन या x की वैल्यू a से ग्रेटर देन, तो a पे आप डिफाइंड है, a से थोड़ा सा कम कोई भी वैल्यू वहाँ पे भी आप डिफाइंड है, और a से थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे भी आप क्या है, डिफाइंड है। इट्स मीन्स x इक्वल टू a के आसपास आप क्या है, डिफाइंड है। तो x इक्वल टू a पे आप क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्लियर आपका। आपका ग्राफ नहीं ब्रेक हुआ। क्लियर हो गया आपका, आपको जंप नहीं करना पड़ा। ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए, जिन क्वेश्चनों में आएगा कि इनको वेरीफाई करना है तो वहाँ पे हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना, वहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या करना है, फॉलो करना है, और वो जो फॉर्मेट है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, तीनों कंडीशन क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ये लेफ्ट हैंड को डिफाइन करता है, ये राइट हैंड, और ये आपका एफ ए। वो फंक्शन x टेंस टू a पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर आपका। अब देखिए, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। प्रूव डेट एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 5। तो आपके पास जो फंक्शन है ना वो 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है, और x इक्वल टू माइनस 3 पे भी कॉन्टिन्यूस है, और x इक्वल टू 5 पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। देखिए, एक छोटी सी बात हमें याद रखनी है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं वैसे वैसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं डिटेल में डिस्कस करते जाऊंगा। तो पहला नंबर पे हम ध्यान रखना है हमें क्या, कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है जी, वो ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है जी। अब कई बच्चे 12th क्लास में चले आते हैं बट उनको यही नहीं पता कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो आपको इन शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर मान लीजिए एफ एक्स आपके पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फंक्शन दिया हुआ है और उसमें जो वेरिएबल है उस जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल फंक्शन कहूँगा अगर यहाँ पे जो वेरिएबल है इस वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो, वेरिएबल की जो पावर है फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो, या फिर वेरिएबल रूट में ना हो, तो उस केस में वो जो फंक्शन होता है ना वो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। क्लियर आपका। और अगर x की पावर नेगेटिव हो गई या फिर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गई या फिर वेरिएबल किस में हो गया, रूट में हो गया, तो उस केस में वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया आपका। तो ध्यान रखिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन तो ऑलवेज ही क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है जी। बट हमें सॉल्व करना है किससे, फॉर्मेट के बेसिस पे। ये आपको याद रखना है, छोटी सी बात मैंने बताई, ये ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। अब देखिए फंक्शन क्या है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है जी। और हमें ये कहाँ चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है। ठीक है जी। अब हमें देखना है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन आपका क्या है, मस्त वाला क्या है, कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब देखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स का मतलब क्या है बच्चों, 5x माइनस 3। अब x टेंस टू कितना है आपका, 0। अब देखो हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था कि x टेंस टू 0 का मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है।
पर वो इतना कम है कि इक्वल टू 0 के बराबर, और इतना ही ज़्यादा है कि इक्वल टू 0 के बराबर। आई मीन से अगर मैं आपसे लिखूँ कि x टेंस टू 1 है, तो इस में x की वैल्यू 1 नहीं है, 1 के आसपास है, 1 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x टेंस टू 1.00000001, तो अब भी इक्वल टू क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूँ 0.999999 सो इन्फिनिटी, तब भी वैल्यू क्या रहेगी, 1 के बराबर रहेगी। इसीलिए हम डायरेक्ट क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो 5 इंटू में 0 माइनस 3 कितना आ गया आपका, -3। फिर बात करते हैं किसकी, राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। अब बताइए तो ये फंक्शन क्या होगा आपका, लेफ्ट हैंड होगा। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ आएगा 5x माइनस 3, और x की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है। तो 5 इंटू में 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। और थर्ड केस क्या आएगा, fa का मतलब फंक्शन में x की जगह पुट करेंगे 0, क्योंकि जो लिमिट है वो किसको डिफाइन करती है, a को। तो 5 इंटू में 0 -3 इट्स मीन्स क्या हो गया बच्चों आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fa। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। क्लियर है आपका। तो इस तरीके से हमें फॉर्मेट क्या करना है, फॉलो करना है। देखिए 0 वाली लिमिट में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर लिमिट 0 ना हो तो उसका तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। आप 0 वाले केस में भी उस रूल को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सीबीएसई का फॉर्मेट क्या है, देखिए सीबीएसई में अगर आपको चेक करना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है तो कैसे चेक करते हैं, देखिए अब देखिए चेक करते हैं एट x इक्वल टू -3 पे। ठीक है जी। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है जी। तो लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव fx। ठीक है बच्चों। अब देखिए लिमिट, अब ध्यान से देखिए थोड़ा, जब हम लेफ्ट हैंड करते हैं इसका मतलब कि x की वैल्यू -3 नहीं है, -3 से थोड़ा सा कम, पर वो इतना कम है कि इक्वल टू -3 है। इक्वल टू क्या है, अब देखिए इसका पैटर्न क्या है, लिमिट यहाँ लिखेंगे s टेंस टू 0, क्योंकि देखिए हमें पता है कि x टेंस टू क्या है, -3। इसको हम पुट करेंगे x टेंस टू -3 -h। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट हैंड का मतलब क्या था, उस पर्टिकुलर लिमिट से थोड़ा सा कम। ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और इफ़ h टेंस टू क्या मान लेंगे, 0, क्योंकि 3 से -3 से थोड़ा सा कम क्या होगा, -3 के बराबर ही तो होगा। तो इसका मतलब h की वैल्यू क्या है, नियर अबाउट 0 है। ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन में जहाँ पे आपका क्या है, x है, वहाँ क्या पुट करेंगे आप, ये पुट करेंगे -3 -h -3। क्लियर है बच्चों। अब देखिए h की वैल्यू कितनी है, 0। h टेंस टू 0, तो यहाँ पर अगर 0 हो जाएगा तो -15 और -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों आपका, -18। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके, ये तो था आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें क्या, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव का मतलब हम राइट हैंड को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो fx, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू क्या आ जाएगा, 0 पॉजिटिव। अब इस फंक्शन में क्या करेंगे, देखिए क्योंकि हमें पता है कि x टेंस टू -3 है, और पुट करेंगे x टेंस टू -3 प्लस h, और इफ़ h टेंस टू 0। राइट हैंड में जो भी आपकी लिमिट है उसमें h प्लस कर देंगे, और लेफ्ट हैंड में जो भी लिमिट है उसमें से h क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए इस इक्वेशन में जहाँ पे आपका x है वहाँ क्या करेंगे आप, -3 प्लस h, और बाकी -3 तो आपका है ही। h की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, तो 0 यहाँ करेंगे तो -15 -3, ये भी -18 आ गया। और लास्ट का केस क्या है, fa का मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे, -3। तो 5 3 जब -15 और -3 कितना हो गया बच्चों, -18। तो देखिए तो हम कह सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fa, देयरफॉर fx इक्वल टू 5x -3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -3। क्लियर हो गया बच्चों आपका। सेम ऐसे ही आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन सेम रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 -h,
और यहाँ पे 5+h। ठीक है, सेम इसी फॉर्मेट से जैसे मैंने इसका सेकंड पार्ट कराया, सेम इसी फॉर्मेट से आप इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों आपका। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, ध्यान से समझिए। तो जो आपका f(x) फंक्शन है वो है आपका 2x² माइनस 1। क्लियर है बच्चों आपका, ये आपका फंक्शन है। अब देखिए पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लिमिट कहाँ चेक करना है सर, इसको x = 3 पे चेक करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया आपका f(x) फंक्शन। अब देखिए क्योंकि हमें सेम कंडीशन, क्योंकि हमें पता है कि x टेंस टू क्या लिखा है बच्चों 3, तो इसको पुट करेंगे x टेंस टू 3 - h और इफ़ h टेंस टू क्या है 0 है। क्लियर है बच्चों आपका। अब देखिए यहाँ करेंगे h टेंस टू 0 नेगेटिव चार्ज। अब इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पे आपका वेरिएबल x है वहाँ क्या पुट करेंगे 3 - h। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आप चाहे तो इसको a - b का होल स्क्वायर सॉल्व करके h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। h की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, तो 3 - 0, ठीक है जी, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 = 18, तो 18 - 1 कितना हो गया बच्चों 17। ऐसे आप करेंगे इसका क्या, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f(x) लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब क्या करेंगे बच्चों कंडीशन नंबर 2 में, क्योंकि हमें पता है x टेंस टू 3 है, तो राइट हैंड में क्या करते हैं 3 + h और h टेंस टू कितना होगा बच्चों 0। ठीक है जी। तो अब इस इक्वेशन में जहाँ पे आपका x है वहाँ पर आएगा 3 + h का होल स्क्वायर -1। ठीक है बच्चों। आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे देखिए 2 हो गया, ये हो जाएगा 9 + h का स्क्वायर प्लस का 6h माइनस का 1। ठीक है बच्चों। अब h की लिमिट्स कितनी है 0, h टेंस टू 0 है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा 9, 9 2 = 18 और 18 में से 1 गया तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपका 17। और थर्ड केस क्या है बच्चों आपका fa का मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर देंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 = 18 में से 1 गया, कितना आ गया आपका 17। तो इट्स मीन ये भी 17 है, ये भी 17, ये भी 17, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fa, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 3। और वैसे भी देखिए ये कौन सा फंक्शन है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ध्यान रखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है और वो कौन सा फंक्शन है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इट्स मीन्स वो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं इसके फर्दर क्वेश्चन पे। ठीक है जी। तो ये इस फॉर्मेट को आपको ध्यान रखा, इसी फॉर्मेट को आपको सभी क्वेश्चन में क्या करना है अप्लाई करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका एक्समाइन द कॉन्टिन्यूटी। हमें पता करना है कि ये जो फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। क्लियर है आपका। अब देखिए 3 की अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो f(x) इक्वल टू क्या है x - 5। तो इस फंक्शन को आप देखते बता सकते हैं कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस एवरी रियल नंबर। ठीक है जी। कहते हैं कि f(x) इज ए फंक्शन। ठीक है जी। तो f(x) का एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए सो इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूस x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है जी। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे क्या है फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी। तो इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फंक्शन चेक करने है कि कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। तो देखिए अगर हम इसके बाद सेकंड पार्ट की करें f(x) इक्वल टू 1/x - 5। ठीक है जी। और हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। तो हमें क्या लिखना है, क्योंकि
एफ एक्स इज ए रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन है, ठीक है जी। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, को एवरी रियल नंबर बट एक्सेप्ट क्या 5, ठीक है जी। तो 5 के अलावा इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और 5 के अलावा में इसमें कुछ भी पुट कर दें तो x की हर वैल्यू पे y क्या होगा, डिफाइंड होगा। इट्स मीन्स फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, इट्स डोमेन। तो ये फंक्शन अपने डोमेन पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और इसका डोमेन क्या है, ये है। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसका सी पार्ट। इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, क्योंकि इसमें से बताना कि कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है, ठीक है जी। और एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 और एक्स माइनस 5। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5 अपॉन में क्या, एक्स माइनस 5। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस 5, ठीक है जी। तो एफ एक्स क्या बन गया बताओ, एफ एक्स बन गया आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया। सो ये कॉन्टिन्यूस है अपने क्या, डोमेन पे। और अगर इसको हम रैशनल फंक्शन भी मान लें तो इसका जो डोमेन होगा ना, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है जी। अगर फंक्शन को ये माना जाएगा तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है इट्स डोमेन पे। उसका डोमेन क्या होगा बच्चों, इस फंक्शन का डोमेन होगा एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट क्या 5। और अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो x प्लस 5 हो जाएगा। उस केस में भी x प्लस 5 क्या है, कॉन्टिन्यूस है इट्स डोमेन पे। क्लियर आपका। अब बात करते हैं इसके डी पार्ट की। डी पार्ट क्या है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 का मॉड, ठीक है जी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, मॉड को हम लिखते हैं एक बार नेगेटिव में और एक बार क्या लिखते हैं, पॉजिटिव में। क्लियर आपका। अब नेगेटिव होगा तो x लेस देन 5 होगा, और पॉजिटिव होगा तो x की वैल्यू है तो 5 या 5 से ज़्यादा, ठीक है बच्चों। अब अगर हमारा लेफ्ट हैंड फंक्शन, राइट हैंड फंक्शन और एफ ए तीनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो इट्स मीन्स फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 5 पे, ठीक है जी। तो देखिए इसको भी इसी फॉर्मेट से करना जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करवाया था आपको। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, और ये आपका क्या है, एफ ए है, ठीक है जी। तो जहाँ पे x से एक बार 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0। यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0। और एफ ए भी कितना है, 0, क्योंकि x की जगह अगर 5 पुट कर देंगे तो 5 माइनस 5 कितना आएगा, 0। तो इट्स मीन्स इसका लेफ्ट हैंड, इसका राइट हैंड और एफ ए तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। देयरफॉर मॉड्यूलर फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। और आपको वैसे भी याद रखना है कि कोई पूछे आपसे क्या पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो आप बोलेंगे येस, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। क्लियर आपका। तो ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों आपका, देखिए जो एफ एक्स इक्वल टू है एक्स की पावर एन, और आपको वेरीफाई करना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू एन पे, और एन क्या है आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हो अगर इसकी जो पावर है ना, ये जो पावर n है ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर ये n नेगेटिव हो गया तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, अगर n फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया तो भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि जो n है ना वो क्या है, x क्या है, n है, और n क्या है, बिलोंग्स टू क्या, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है जी। सो इट इज कॉन्टिन्यूस, सो इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर आपका। क्योंकि यहाँ पे जो n है वो बिलोंग्स टू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इट्स मीन्स ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि एवरीवेयर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, इज द फंक्शन दिस कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, ठीक है जी। अब देखिए पहले बात करते हैं एट x इक्वल टू 0 पे। अब देखिए जब x इक्वल टू 0 होगा तो आपको फंक्शन कौन सा लेना है,
एक्स लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि देखिए लिखा भी है कि जो लिमिट आपकी ना 1 हो या 1 से क्या हो कम हो, तब इसको क्या मानेंगे? फंक्शन मानेंगे। इट्स मीन्स एक्स टेंस टू 0 पे ये एक्स है ना आपका, यही आपका लेफ्ट हैंड है, यही आपका राइट हैंड है, और यही आपका क्या है? एफ ए है। ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। एफ ए का मतलब एफ 0, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी। क्योंकि लेफ्ट हैंड में क्या लेंगे? अब देखो खुद सोचिए, इसको अगर फॉर्मेट से करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों? एफ एक्स लेंगे। ठीक है जी। तो क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स का मतलब एक्स से एक्स कितना आपका? 0, तो आपका 0 आ गया। अगर बात करें राइट हैंड की तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ क्या है आपका? एक्स है, और एक्स की वैल्यू कितनी है? 0, और एफ ए भी क्या होगा आपका? 0 होगा। इट्स मीन्स एफ 0 भी कितना होगा? 0। तो तीनों इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। बट इतना डिटेल में हमें क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ चेक करने के लिए कि है या नहीं है। क्लियर आपका? ठीक है जी। सेम ऐसी जब एक्स टेंस टू कितना लेंगे बच्चों? आपका 1 लेंगे, तो ये आपका कौन सा फंक्शन होगा? लेफ्ट हैंड, और ये आपका एफ ए भी है, और ये कौन सा होगा आपका? राइट हैंड। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, जब हम लेंगे x टेंस टू कितना? 1। अब देखिए ध्यान से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। फंक्शन क्या है? देखिए x होगा। क्यों? क्योंकि जब x टेंस टू लेस देन 1 होगा, x की वैल्यू 1 से क्या होगी? कम होगी, तो ये आपका फंक्शन होगा। x की वैल्यू कितनी है? 1, ये 1 आ गया आपका। अब देखिए राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और एफ एक्स का मतलब क्या है बच्चों? 5 है, तो इसका आंसर 5 ही आएगा। और आपका जो एफ ए है वो भी x है, x का मतलब 1 है, तो इक्वल टू 1 ही आ गया। तो ये तीनों इक्वल हैं क्या? नहीं। इट्स मीन्स ये x टेंस टू 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब बात करेंगे जब 5 पे, तो देखिए x की वैल्यू 1 से ज़्यादा कोई भी लिमिट लेंगे तो फंक्शन ऑलवेज क्या रहेगा? 5। इट्स मीन्स x टेंस टू 2 पे 5 ही आपका लेफ्ट हैंड है, 5 ही आपका राइट हैंड है, और 5 ही आपका एफ ए है। तो लेफ्ट हैंड का आंसर भी 5 आएगा, राइट हैंड का आंसर भी 5 आएगा, और एफ ए भी क्या होगा आपका? 5 आएगा। इट्स मीन्स फंक्शन क्या है आपका? कॉन्टिन्यूस है। क्लियर आपका? अब देखिए स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन थे ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन थे। इनमें सिर्फ ये जज करना था कि बताना था कि कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अब जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ये सारे क्वेश्चन क्या हैं आपके? इंपॉर्टेंट है। क्लियर आपका? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, 7 की और क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 6, 8 और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 की। इनमें क्या निकालना आपको? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको बताना कि जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है ये किन पॉइंट्स पे क्या है? डिसकंटिन्यूस है। क्लियर आपका? अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर पहले 6 लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 या इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये पेपर के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 2x + 3 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 2, और इफ़ एफ एक्स क्या है? 2x - 3 इफ़ x ग्रेटर देन 2। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि लिमिट कहाँ पर चेक करनी है? 2 पे चेक करनी है। तो जब x की वैल्यू हम 2 लेंगे तो x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हो गया आपका? राइट हैंड। तो एफ एक्स में ये वाला फंक्शन क्या होगा आपका? राइट हैंड। x आपका 2 से कम है तो ये फंक्शन क्या होगा आपका? लेफ्ट हैंड। और x आपका 2 भी होगा तो ये क्या होगा आपका? एफ एक्स, एफ ए। ठीक है जी। तो हमें इन क्वेश्चन में 3 बातें पहचाननी है कि लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है, और एफ ए का। अगर कोई फंक्शन किसी लिमिट्स के बराबर है तो उसको बनाएंगे क्या? एफ ए। अगर फंक्शन लिमिट से क्या है? कम है तो लेफ्ट हैंड, और लिमिट से थोड़ा सा क्या है? ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा आपका? राइट हैंड। ठीक है जी। अब इस पूरे फॉर्मेट को समझिए। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है जी। तो देखिए लिमिट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
x टेंस टू क्या है आपका 2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है आपका fx। ठीक है जी। अब देखिए, क्योंकि हमें पता है कि x 2 से कम होगा तब भी फंक्शन यही लेंगे, और 2 होगा तब भी ये लेंगे, और 2 से ग्रेटर होगा तो ये लेंगे। तो लेफ्ट हैंड ये हुआ आपका। ठीक है जी। अब लिमिट क्या बना लेंगे 0, लिमिट बना लेंगे h टेंस टू कितना 0 नेगेटिव। अब इस फंक्शन में क्या करेंगे बच्चों, आप जहाँ पे आपका x है ना वहाँ पे करेंगे आप 2 - h। ये मैं बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन पे। क्या करेंगे आप 2 - h प्लस 3। अब देखिए h की लिमिट कितनी है 0, तो 0 यहाँ हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 और 3 कितना हो गया बच्चों आपका 7 हो गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx। अब देखिए लिमिट क्या हो जाएगा आपका, लिमिट लेंगे h टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब देखिए इस फंक्शन में क्या होगा, आपका राइट हैंड फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन, ये आपका राइट हैंड है, क्योंकि x ग्रेटर देन क्या है 2 है। तो जहाँ पे आपका x है ना वहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपका, वहाँ पे आएगा आपका 2 + h - 3। और h की लिमिट कितनी है 0, तो 2 2 जा 4, और 4 में से 3 गया कितना आ गया आपका 1। अब बात करते हैं fa की। तो यहाँ पे लिखा है x = 2, तो फंक्शन इसको लेंगे तो ये क्या आपका fa है। तो इस फंक्शन में जहाँ पर आपका x है वहाँ क्या पुट कर देंगे 2, कितना आ गया 7। तो देखिए लेफ्ट हैंड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है, एट x = 2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कोई फंक्शन जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता वही पॉइंट पे क्या होता है उसका डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट होता है। क्लियर आपका। तो हम लिखेंगे जो fx फंक्शन है वो एट x = 2 पे क्या है डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी, क्लियर आपका। और अगर ये फंक्शन x की वैल्यू 2 पे कॉन्टिन्यूस होता तो हम लिखते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि x = 2 पे कॉन्टिन्यूस का मतलब है 2 पे डिफाइंड, 2 से कम पे हर जगह डिफाइंड, और 2 से ज़्यादा हर जगह डिफाइंड। इसका मतलब एवरीवेयर क्या हो गया डिफाइंड हो गया। और इसका मतलब यह है कि जब x = 2 पे क्या है इक्वल नहीं है, तो 2 ही वो पॉइंट है जहाँ पे वो क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है जी, लेकिन एट x = 2 पे जो फंक्शन है ना वो आपका क्या है डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ये भी आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास 3 टर्म होंगे तो वहाँ पे 2 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे आपके 2 केस। अब ध्यान से देखिए, एक तो लिमिट -3 है और एक लिमिट क्या है +3 है। क्लियर आपका। तो जब केस फर्स्ट लेंगे तो एट x = -3। अब ध्यान से देखिए -3 पे ये फंक्शन क्या है, देखिए x की वैल्यू -3 होगी तो भी यही लेंगे, -3 से कम होगा तब भी यही लेंगे, और -3 से ज़्यादा होगा तो ये लेंगे। तो एट x = -3 लिमिट्स पे ये फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड भी होगा, यही आपका fa भी होगा, और ये क्या होगा आपका राइट हैंड। और जब लेंगे लिमिट कितनी है 3, तो x 3 से कम, तो 3 वाले केस में पॉजिटिव 3 वाले केस में ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, और यही आपका क्या है fa है। ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर डिटेल में जब ऐसे 2-4 क्वेश्चन हम कर लेंगे तो हमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो x टेंस टू -3 पे बताइए लेफ्ट हैंड फंक्शन कौन सा है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है जी। तो लिमिट x टेंस टू -3 और fx, अब चाहें तो लिमिट क्या बना लेंगे इसकी 0। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है जी। अब इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए, अगर कोई मॉडुलस फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड है, कोई मॉडुलर फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड बनेगा, तो जैसे मान लीजिए x मॉड के अंदर है, अगर ये लेफ्ट हैंड में जाएगा तो नेगेटिव x लिखेंगे, अगर ये राइट हैंड में जाएगा तो पॉजिटिव x लिखेंगे। ऐसा हम 11th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक्चुअल में क्या आएगा माइनस का x + 3 होगा, और यहाँ जो x है ना इसकी जगह क्या आएगा 3 - h, क्या आएगा आपका 3 - h + 3। क्लियर आपका। और ऐसा क्यों आया आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम ऐसा डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए क्यों, क्योंकि हमें पता है लिमिट है x टेंस टू 3, इसको पुट करेंगे x टेंस टू 3 - h, क्योंकि लेफ्ट हैंड है तो 3 - h, राइट हैंड होगा तो 3 + h, और इफ़ h टेंस टू 0 तो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी।
तो h की वैल्यू कितनी है 0, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका 0। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx। अब बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन राइट हैंड है आपका, ये है, क्योंकि जब x -3 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन आप माइनस का 2x लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ पे आपका ये ना x है, इस x की जगह क्या आएगा 3+h, और h की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, तो माइनस का क्या हो जाएगा 6। फिर बात करते हैं fa की। fa वाला फंक्शन भी कौन सा होगा आपका, यही होगा, देखिए, क्योंकि x इक्वल टू -3 पर भी फंक्शन यही लेंगे, इसका मतलब -3, और इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर देंगे -3, और -3 का मॉड क्या होता है +3, तो +3 कितना हो गया 6। तो लेफ्ट हैंड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू -3 ही पॉइंट ऑफ क्या है इसका डिसकॉन्टिन्यूस है। ये जो फंक्शन है ना वो -3 पे क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर आपका। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिमिट लेंगे इसे, देखिए +3, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू +3, ये केस आपका कौन सा है बच्चों 2 है, ठीक है जी। अब देखिए केस 2 में आपका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, देखिए x 3 से कम, x पॉजिटिव 3 से कम होगा तो ये लेफ्ट हैंड होगा, x पॉजिटिव 3 या उससे ज़्यादा होगा तो ये फंक्शन ये होगा। इट्स मीन्स x इक्वल टू 3 पे ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, और यही क्या आपका fa है, ठीक है जी। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx और लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि ये लेफ्ट हैंड फंक्शन है, इस लेफ्ट हैंड फंक्शन में जहाँ पे आपका x है वहाँ क्या पुट करेंगे बच्चों 3 - h, और h की वैल्यू 0, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 6। अब बात करते हैं राइट हैंड की। राइट हैंड देखिए ये राइट हैंड है आपका, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 पॉजिटिव, और fx क्या है आपका 6, और ब्रैकेट में क्या आएगा 3 + h + 2। तो h की वैल्यू 0 है तो 6 3 18 और 20 आ गया, ठीक है बच्चों। और fa कितना है, fa भी यही रहेगा, तो 6 × 3 + 2, ये भी कितना आ गया आपका 20। तो लेफ्ट हैंड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, तो एट x इक्वल टू 3 पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्लियर हो गया आपका। तो ये जो फंक्शन है ना वो एट x इक्वल टू -3 पर चेक किया तो भी क्या है कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसका मतलब -3 क्या है इसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस है। और यही फंक्शन क्या है x इक्वल टू 3 पे भी क्या है बच्चों कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो x इक्वल टू 3 भी क्या है इसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों इसका। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहाँ चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। अगर 0 पे कॉन्टिन्यूस हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो 0 ही क्या है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस है। अब देखिए x डज नॉट का मतलब क्या होता है कि x 0 से ज़्यादा होगा और x 0 से क्या होगा कम होगा। इसका मतलब जब डज नॉट इक्वल टू कोई वैल्यू दे रखी हो इसका मतलब यही फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड होगा, यही फंक्शन आपका राइट हैंड होगा, और x इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन तुम्हारा कितना होगा 0। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें पहचानना क्या है कि जब x डज नॉट इक्वल टू कोई लिमिट होगा इट्स मीन्स यही फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड, यही फंक्शन आपका राइट हैंड, क्योंकि ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th में भी। ठीक है जी। तो अब देखिए पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx एंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब देखिए मैंने कहा था जब भी किसी मॉडुलस फंक्शन को हम लेफ्ट हैंड कंसीडर करेंगे तो x को किस में लिखेंगे नेगेटिव, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका -1। ठीक है जी। लिमिट पहले कब पुट करते हैं, पहले क्वेश्चन को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फिर लिमिट पुट करते हैं, तो इसका आंसर -1 आ गया। अब बात करते हैं राइट हैंड की, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx एंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और अब क्या है ये फंक्शन आपका राइट हैंड भी है तो इस मॉड को हटा के किस में लिखेंगे x को पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आ गई +1। ठीक है जी। और fa
एफ ए का मतलब एक्स की जगह हम जीरो पुट करेंगे तो फंक्शन कितना वैल्यू देगा आपकी जीरो, एफ जीरो इक्वल टू क्या हो गया जीरो। तो लेफ्ट हैंड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डज नॉट इक्वल टू एफ ए, तो आपस में बराबर नहीं है। इट्स मीन्स ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो क्या लिखेंगे, तो x एट एक्स इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस। ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का जो जीरो पॉइंट है वो क्या है, इसका डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट है। क्लियर होगा आपका।